ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं। कल के वीलॉग के अंदर हमने आपको बताया था कि 41,000 यानी कि सपोर्ट लेवल है कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी तो मार्केट आपकी यानी कि डिक्लाइन की साइड पर जा सकती है। हमने देखा आज मार्केट का आगाज पॉजिटिव हुआ और मार्केट ने एक टाइम में यानी कि 80 पॉइंट से अबव प्लस तक गई, लेकिन जैसे कि मार्केट सुबह से हम देख रहे थे वॉल्यूम्स बहुत कम थे। कम वॉल्यूम्स होने की वजह से ये भी एक्सपेक्टेड था कि मार्केट अपना लोअर साइड यानी कि अपना लो ब्रेक कर सकती है और 41,000 की तरफ मूव कर सकती है। हमने देखा कि जब मार्केट आपकी हायर साइड पे थी हमने कॉल देना शुरू की कि मार्केट 41,000 सपोर्ट लेवल है और मार्केट अगर 41 को ब्रेक करेगी तो मार्केट नीचे है, वरना मार्केट आपकी बाउंस बैक करेगी। 41,009 का लो बना और मार्केट तकरीबन 150 पॉइंट तक माइनस गई। जैसे ही मार्केट ने 41,000 का लेवल सस्टेन किया, तमाम ग्रुप्स के अंदर ऑडियो कॉल के थ्रू हमने बताना शुरू किया कि देखिए 41,300 से लेके 41,400 से लेके मार्केट आपकी 41,600 तक बाउंस बैक कर सकती है, रिकवरी का फेज बना सकती है। मार्केट ने 41,000 के लेवल को सस्टेन कर लिया और यहाँ से आपके ऑयल एंड गैस सेक्टर्स और दूसरे सेक्टर्स यानी आपके परफॉर्म करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि एक के बाद एक सेक्टर ने परफॉर्म किया और इसके साथ ही इंडेक्स ने भी परफॉर्म किया। इंडेक्स आपका बाउंस बैक हुआ और 41,396 के पॉइंट का हाई बनाया इंडेक्स ने और इंडेक्स क्लोज रहा 41,344 के पास 184 पॉइंट प्लस के साथ। एक टाइम में मार्केट 236 पॉइंट प्लस हो गई थी। वॉल्यूम्स अगर हम देखें तो 99 मिलियंस के वॉल्यूम्स हुए, जबकि वॉल्यूम्स अगर हम कल के वॉल्यूम्स देखें तो 98 मिलियंस के वॉल्यूम्स थे। वॉल्यूम में भी इजाफा हुआ और इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मार्केट ने भी एक अच्छी जगह पे क्लोजिंग दी। हालांकि ये भी था कि मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से मॉर्निंग में जैसे कि एक मामला थे कि 100 बेसिस पॉइंट या इस तरह का इजाफा हो सकता है, लेकिन इन्वेस्टर्स को ये अंदाजा था कि यानी कि 100 बेसिस पॉइंट या 1.25 बेसिस पॉइंट यानी 1.25% का इजाफा हो सकता है, क्योंकि टी बिल्स के ऑप्शन आपके हाई साइड पर रहे। इसके साथ ही अगर हम सेक्टर वाइज देखें टॉप वॉल्यूम लीडर्स, तो टॉप वॉल्यूम लीडर्स में हमें लोटेक केमिकल थोड़ा सा डिक्लाइन रहा, स्टार्टिंग में थोड़ा हाई था, फिर प्रॉफिट टेकिंग के साथ क्लोज रहा, जबकि ओजीडीसी ने 3 रुपये का इजाफा हुआ। एसएनजीपी, पीआरएल, सी एनर्जी, एजीएल, डब्ल्यूटीएल, पीपीएल, एनसीपीएल, के इलेक्ट्रिक ये वॉल्यूम्स लीडर रहे। इसके अलावा अगर हम टॉप गेनर्स देखें तो नेस्ले, एडब्ल्यूटीएक्स, प्रीमियम टेक्सटाइल, फजल क्लोथ मिल्स, इसके अलावा केएसबी पंप जो कि कल नेगेटिव था आज बाउंस बैक हुआ, जबकि मिचल फ्रूट्स 106 रुपये 73 पैसे पे ऊपर के लॉक के करीब क्लोज रहा। सर्विस इंडस्ट्री, पैकेजेस ये आपके टॉप गेनर्स रहे। अगर हम टॉप डिक्लाइनर्स देखें तो गैट्रॉन इंडस्ट्री, ऑटसूक का पाकिस्तान, इसके अलावा अगर देखा जाए तो सनोफी एवेंटीज, मारी पेट्रोलियम और नशर रिफाइनरी, इनमें गिरावट है। कल के दिन हमने आपको बताया था कि रिफाइनरी सेक्टर्स में गिरावट हो सकती है क्योंकि रिफाइनरी सेक्टर आपका नेगेटिव साइड के ऊपर है। आपके स्क्रीन के ऊपर स्क्रीनशॉट नजर आ रहे होंगे जिसपे आज हमने ऑयल सेक्टर के चलने से पहले ऑयल सेक्टर की कॉल दी, ईपीसीएल की कॉल दी हमने 74 के लेवल पे। इसके अलावा एक के बाद एक आइटम देते गए, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम टारगेट सेट हुए। इसके अलावा कुछ सेल के स्टॉक्स भी दिए और कुछ बाई के स्टॉक्स भी दिए जिनके टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हुए। इसके साथ ही आज के दिन में ये था कि मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट होना था। 5 बजे मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस हुई। सबसे पहले थोड़ा सा बैक यानी रिव्यू कर लेते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी 27 जुलाई को 7% यानी 7% में थी मॉनेटरी पॉलिसी का रेट। इसके अलावा 20 सितंबर को 7.25% हुआ, 19 नवंबर को 9.25%, जबकि 14 दिसंबर को 9.10% और 24 जनवरी को भी 9.10% और 8 मार्च तक भी 9.10% के करीब यानी 9.75% के करीब इंटरेस्ट रेट था। जबकि अप्रैल में 7 अप्रैल को 12.25% और जबकि मई में 23 मई को 14.5% यानी 13.75% इंटरेस्ट रेट हुआ। आज हमने देखा कि आज यानी कि स्टेट बैंक ने अनाउंस किया और इंटरेस्ट रेट में 1.25 बेसिस का इजाफा कर दिया है, जो कि यानी एक्सपेक्टेड था कि 100 बेसिस पॉइंट का या 125 बेसिस पॉइंट का इजाफा हो सकता है, क्योंकि हमारे टी बिल्स के ऑप्शंस हायर साइड पर हैं। तो जो एक्सपेक्टेड था वही इजाफा हुआ है, यानी कोई बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं किया। 2.25%, 2.5% जो मार्केट में क्या सारा ये चल रही थी कि 250 बेसिस पॉइंट का इजाफा हो सकता है,
बहुत से लोग ये कर रहे थे कि इन्फ्लेशन जो कि हमारी नो डाउट बढ़ चुकी है उसको कंपेयर कर रहे थे कि उसके मुताबिक इंटरेस्ट रेट का इजाफा होगा, लेकिन वो शायद मैकेनिज्म भूल चुके हैं कि इंटरेस्ट रेट का इजाफा होता है टी बिल के ऑप्शन के साथ। अगर टी बिल्स हायर साइड पर होते हैं तो इंटरेस्ट रेट में इजाफा होता है, लेकिन इस वक्त स्टेट बैंक की इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की एक तो वजह ये भी थी कि ऑलरेडी टी बिल्स आपके हायर साइड पर जा रहे हैं, और सेकंड नंबर पे स्टेट बैंक ने इन चीज़ों का भी जिक्र किया कि अब जैसे कि इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटीज प्राइस आपकी डिक्लाइन हो रही है, जैसे कि क्रूड ऑयल 100 से बिलो ट्रेड कर रहा है, इसके अलावा घी के प्राइस और जो खाने पीने के तेल और जो इस तरह की चीज़ें उनमें भी डिक्लाइन स्टार्ट हुआ है। तो इंशाल्लाह ये वक्ती जैसे कि इजाफा हुआ है, आगे चल के हम देखेंगे जैसे जैसे मामला और जैसे जैसे चीज़ें बेहतर होंगी तो इंटरेस्ट रेट आपका रिवर्स भी होना शुरू होगा। कि इंटरेस्ट रेट का ऐसे ही होता है कि 2019 में ये हायर साइड पर था, फिर 2020 में डिक्लाइन हुआ, और जैसे मईशत के मामला होते हैं उस तरह से ये बढ़ता और गिरता रहता है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो साजगार के हवाले से एक ये भी न्यूज़ थी कि साजगार के जो यूनिट सेल हुए 1797 यूनिट सेल हुए और काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है। मंथ और मंथ बेसिस के ऊपर 53% की ग्रोथ है, तो ये बहुत अच्छा है और उसने इसकी सेल्स भी अच्छी हुई है। इसके साथ ही अगर हम देखें मार्केट के हवाले से कि सेक्टर के हवाले से सेक्टर्स आपके कौन से आज परफॉर्म करते हुए नजर आए। ऑयल एंड गैस 73 पॉइंट प्लस के साथ, जबकि फर्टिलाइजर में 41 पॉइंट के साथ पॉजिटिव रहे। कमर्शियल बैंक्स जो कि 2 दिन से नेगेटिव चल रहे थे आज पॉजिटिव हुए 25 पॉइंट प्लस के साथ। ऑयल एंड गैस, टेक्नोलॉजी, फूड सेक्टर्स, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट बैंक, पेपर एंड बोर्ड सेक्टर्स, ये तमाम सेक्टर्स पॉजिटिव रहे। नेगेटिव सेक्टर पे देखें तो पावर जनरेशन, रिफाइनरी, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, केमिकल, ये स्लाइटली नेगेटिव रहे, क्योंकि इन सेक्टर आज स्टॉक मार्केट में अगर देखा जाए तो ज़्यादातर सेक्टर पॉजिटिव रहे। हालांकि ये पता भी था कि इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट होना है और इंटरेस्ट रेट में इजाफा होना है, इसके बावजूद भी हमने देखा कि इन्वेस्टर्स के अंदर कॉन्फिडेंस था और मार्केट आपकी पॉजिटिव नोट के साथ यानी कि क्लोज रही। इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम देखें तो इस वक्त क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहे हैं $99.52 के पास। कल के दिन में क्रूड ऑयल ने लो बनाया था $95 का, और इसके अलावा यानी बाउंस बैक हुआ। इस वक्त 99 यानी कि सेंट पॉजिटिव है, $1 प्लस है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल अगर $101.50 से ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो 103 से लेकर 106 तक मूव कर जाएगा अपसाइड की तरफ, अदरवाइज इस पे प्रॉफिटिंग आ सकती है। अच्छा, अगर हम डॉलर इंडेक्स को देखें तो डॉलर इंडेक्स इस वक्त हायर साइड पर $106.78 के पास ट्रेड कर रहा है, जो कि 11 सेंट इस वक्त डिक्लाइन है, मगर हायर साइड पर ट्रेड कर रहा है, जिसकी वजह से हमने देखा 2-4 दिन के अंदर कि जिसमें आपकी कमोडिटीज डिक्लाइन हुई, जिसमें गोल्ड, सिल्वर, ऑयल और मुख्तलिफ डिक्लाइन हुई, करेंसीज भी डिक्लाइन हुई। जैसे ये इस वक्त अगर डॉलर इंडेक्स देखें हाईली ओवरबोट है, किसी भी टाइम $1.5-2 की करेक्शन होती है तो ये कमोडिटीज के प्राइस अप हो जाएंगी, जिसमें गोल्ड भी होगा, सिल्वर भी होगा, करेंसीज भी होंगी। अच्छा, इंडेक्स के हवाले से अगर हम देखें तो सबसे पहले देख लेते हैं रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल। तो रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल देखें तो इस वक्त 41,600, 41,900, 42,200, 42,500 ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल। सपोर्ट लेवल 41,000, 40,700, 40,400 और 40,100 का लेवल, ये हमारे सपोर्ट लेवल है। इंडेक्स ने कल तक 1081 पॉइंट डिक्लाइन किया था 42,149 से, और मार्केट ने इसको आज के दिन में रिकवरी ली 41,009 का लो बनाने के बाद, तकरीबन 387 पॉइंट की रिकवरी, जो कि 36% बनता है इंडेक्स का, जो इंडेक्स अपने आप को रिकवर कर चुका है। इंडेक्स का अगर हम वीकली देखें हाई लो के एतबार से तो 41,685, 41,009, और इंडेक्स का जो एवरेज इंडेक्स बनता था 41,347, इंडेक्स क्लोज रहा आपका 41,344 के करीब। ओवरऑल देखा जाए तो इंडेक्स अपनी परफेक्ट जगह पे जाके क्लोज रहा है। अगर हम वीकली देखें इंडेक्स के वॉल्यूम्स तो वीक ऑन वीक बेसिस के एतबार से, तो वीक ऑन वीक बेसिस के एतबार से जो इंडेक्स के KC 100 इंडेक्स के वॉल्यूम्स हुए थे लास्ट वीक में 486 मिलियन के हुए थे। इस वीक के अंदर 181 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए। इस वीक में वॉल्यूम्स कम हुए क्योंकि ईद के हॉलीडेज थे। फिर सेकंड नंबर पे यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी थी, स्टेट बैंक की तरफ से अनाउंसमेंट था। इसके साथ ही इन्वेस्टर्स देखा जाए तो थोड़ा कॉशियस अप्रोच, यानी इन्वेस्टर्स कॉन्शियस थे और कॉशियस अप्रोच रखते हुए नजर आए। हमने देखा कि इन्वेस्टर्स ने ज़्यादातर हॉलीडेज की वजह से एक्टिव नजर नहीं आए, तो इस वजह से भी वॉल्यूम्स कम हुए। इसके साथ ही अगर हम देखें तो वीक ऑन वीक बेसिस की जो क्लोजिंग रही है 286 पॉइंट नेगेटिव रही है। लास्ट वीक में तकरीबन 578 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग रही थी, तो उसके हिसाब से भी वीक में थोड़ी सी एडजस्टमेंट हुई है। टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से देखें तो कल की वी लोग में जैसे हमने आपको बताया था इंडेक्स आपका ओवरसोल्ड की पोजीशन पे, अगर इंडेक्स थोड़ा डिक्लाइन करता है तो हाईली ओवरसोल्ड होगा, किसी भी टाइम बाउंस बैक कर सकता है। आज हमने यही देखा जब इंडेक्स ने 41,009 का लेवल टेस्ट किया तो इंडेक्स ओवरसोल्ड की तरफ जा चुका था और उसी वजह से हमने बाउंस बैक देखा
जो कि इंडेक्स आपका शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से बाउंस बैक हो गया। इस वक्त इंडेक्स आपका शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अब भी गुंजाइश मौजूद है कि हाई साइड पे जा सकता है, लेकिन जैसे कि इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट आ चुका है और इंटरेस्ट रेट में इजाफा हो चुका है, तो हमारे पास जो सपोर्ट लेवल है 41,000 का सपोर्ट लेवल है। अगर मार्केट स्टार्टिंग में 41,000 के लेवल को ब्रेक करती है तो 40,800 से लेकर 40,500 तक मार्केट यानी डिक्लाइन कर सकती है। लेकिन अगर स्टार्टिंग में मार्केट आपके 41,000 और यानी कि 100-200 पॉइंट नेगेटिव होती है या 250 पॉइंट नेगेटिव होती है तो घबराने वाली बात नहीं है। 41,000 हमारा सपोर्ट लेवल है। जो इंटरेस्ट रेट में इजाफा हुआ है ये पहले से ही एक अंडरस्टूड बात थी कि इजाफा होगा, तो इसका बहुत ज्यादा हम नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देखेंगे मार्केट के ऊपर। अच्छा, इंडेक्स स्टार्टिंग में 41,400 के लेवल को ब्रेक कर देता है, तो स्टार्टिंग में हम देखेंगे कि 41,500 से लेकर 800 तक मार्केट आपकी अपसाइड की तरफ मूव करते हुए नजर आएगी और मार्केट यानी कि रिकवरी की साइड पर जाएगी। तो आपने ये दो चीजें याद रखनी है, 41,400 का लेवल याद रखना है। अगर ये ब्रेक हो गया तो मार्केट आपकी तेजी की तरफ होगी और अपनी तेजी को कंटिन्यू करेगी। अगर मार्केट 41,000 का लेवल ब्रेक करेगी तो मार्केट अपनी मंदी की तरफ मूव करेगी। इसके साथ ही अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से देखें तो लॉन्ग ग्राफ भी आपके जो शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से भी काफी बेहतर क्लोजिंग रही है और लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से जो डे की कैंडल क्लोज रही है काफी बेहतर क्लोजिंग रही है। इसके एतबार से अगर देखा जाए तो मार्केट अच्छा परफॉर्म कर सकती है और रिकवरी का पेस बना सकती है। वीक ऑन वीक बेसिस पे मार्केट की जो क्लोजिंग रही वो थोड़ी डल रही है, तो उसमें स्टार्टिंग में यही करना होगा कि मार्केट को वीक ऑन वीक बेसिस के हिसाब से 41,000 और 700 का लेवल ब्रेक करना होगा। अगर वीक ऑन वीक बेसिस पे नेक्स्ट वीक के अंदर जो कि वेडनेसडे से मार्केट स्टार्ट होगी तो नेक्स्ट वीक में अगर जैसे मार्केट 41,700 के लेवल को ब्रेक कर जाती है तो नो डाउट हम देखेंगे मार्केट 42,000 से लेके 42,500 तक देखेंगे। तो किसी किस्म की घबराहट को पैनिक नहीं है इंटरेस्ट रेट के वाले से। स्पेशल ग्रुप में जिस तरह आज हमने मार्केट के गिरने से पहले गिरने की बात की और मार्केट के डाउन जब मार्केट आपकी 150 पॉइंट माइनस थी वहां से हमने बढ़ने की कॉल भी दी और परफेक्ट कॉल दी गई। इसके साथ ही स्टॉक्स की भी कॉल दी गई स्पेशल ग्रुप में। स्पेशल ग्रुप से जुड़े रहें। स्पेशल ग्रुप में आपको टाइमली इंडेक्स के हवाले से भी कॉल दी जाएगी और स्टॉक्स के हवाले से भी गाइड किया जाएगा। स्टॉक से चलने से पहले इनकी कॉल दी जाएगी। जो लोग अब तक हमारे स्पेशल ग्रुप से जुड़ नहीं सके तो हमें कांटेक्ट करें, अपने अकाउंट हमारी तरफ स्विच कर सकते हैं और हमारे स्पेशल ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और स्पेशल ग्रुप की स्पेशल सर्विस से फायदा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा यानी कि अब जब वेडनेसडे को आएंगे तो ईद यानी कि एडवांस ईद आ चुकी होगी, तो मेरी तरफ से आप सबको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। ईद पर बहुत अपना ख्याल रखें और इस ईद को बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें और अल्लाह ताला आपको इसी हज़ारों ईद देखना नसीब करे। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।